हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी का जो आपका पेपर होता है फीस कलेक्टर सब इंस्पेक्टर का, उसके शाम की शिफ्ट 18 नवंबर की, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जी के क्वेश्चन रहेंगे आपके अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अपकमिंग एग्जाम्स जो कि डीएसएसबी कंडक्ट कराता है। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चंस किस तरह के पूछता है। जैसे जैसे टोटल 40 क्वेश्चन हैं जीके के, तो कैसे कैसे पूछता है सारी बातें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें सही आंसर क्या देगा, सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो देखिए, ये आपके उस तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बने होते हैं। तो रिन्यू क्या हो सकता है, देखिए सोलर एनर्जी हो सकता है, बाकी बायोमास नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, थर्मल एनर्जी। तो सही आंसर क्या हुआ इसका, सोलर एनर्जी। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड। तो देखिए, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। खैर छोड़िए, हमारा जो मेन अगर जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था तो ऐसा पूछा जाना चाहिए कि ये है कहाँ पे। ये आपका लखनऊ में है और इसका सही आंसर गोमती रिवर के आसपास है। ठीक है। और एक और बात पता होनी चाहिए कि आपको ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये बनाया किसने है। ये बनाया आपके नवाब ऑफ अवध ने। ठीक है, उस टाइम जो नवाब रहे होंगे उन्होंने बनाया। 1784 में ये बनाया गया था और एग्जैक्टली है कहाँ पे, लखनऊ में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बोनालू फेस्टिवल हेल्ड्स। देखिए, बोनालू फेस्टिवल कहाँ होता है आपका, ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 14 एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में। अगर जो पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूँ तो उसमें आपके पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर 18 तक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। देखिए, मलेरिया आपको पता होना चाहिए किससे होता है, पैरासाइट से होता है। बाकी कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और डेंगू आपके वायरस से होते हैं। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ पल्लव रूलर। देखिए, सिन विष्णु ये आपके पल्लव रूलर है। बाकी अगर जो मैं धांतिदुर्ग की बात करूँ आपके, तो राष्ट्रकूट एम्पायर जो था वहाँ के रूलर थे। ठीक है, बाकी जितने भी हैं कीर्तिवर्मन और पुलकेशिन सेकंड ये आपके चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। द कारेवा फॉर्मेशन आर हेल्पफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर है जाफरान। देखिए, जाफरान एक नया वर्ड लग रहा है आपका, इसका एक्चुअल मीनिंग है आपका सेफ्रॉन। ठीक है, केसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर ब्लैक एंड डार्क ग्रे इन कलर। देखिए, घने काले बादल को क्या कहते हैं, निम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्बस। देखिए, सिरस की बात करूँ, सिरस किस तरह के होते हैं। देखिए, ये आपके पतले से होते हैं और बहुत ही हाई लेवल पे पाए जाते हैं। ठीक है, सिरस ये इसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, वहीं पर ही अगर जो मैं उसकी बात करूँ, जो आपके स्ट्रेटस है, स्ट्रेटस ये आपकी लो लेवल के होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, अब कौन सा बचा, क्यूमुलस। इसकी बात कर लेते हैं, ये भी लो लेवल के होते हैं लेकिन थोड़े फ्लफी टाइप होते हैं। फ्लफी टाइप जो आपको नॉर्मली जैसे नीला आसमान है, फ्लफी टाइप अगर जो आपको थोड़ा सा आपको क्लाउड दिख रहा है तो आपका किस तरह का होगा, क्यूमुलस टाइप का। इन विच ईयर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राष्ट्रपति भवन कंप्लीटेड। देखिए, राष्ट्रपति भवन का जो कंस्ट्रक्शन था कब कंप्लीट हुआ था आपका, 1929 में कंप्लीट हो गया था। हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर देयर इन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉल अंडर द टेरिटरी इकोनॉमिक सेक्टर। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या बता रखा है, मनी लैंडिंग फार्मर्स, मनी लैंडिंग टू फार्मर्स। देखिए, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है आपका, जो बेसिक रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट, माइनिंग, डेयरी, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। और जो आपका टेरिटरी सेक्टर होता है वो कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मटकी डांस पॉपुलर। देखिए, मटकी डांस मध्य प्रदेश में पॉपुलर है, यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है, खेला जाता है डांस फॉर्म में किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैड द यूएन अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो देखिए, कब अडॉप्ट करी थी यूएन ने, यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1985 में। ठीक है, और कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है आपका, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ पेंटेन। देखिए, पेंटेन का मोलिकुलर मास पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या है, 72। अगर जो मैं पेंटेन की केमिकल फॉर्मूले की बात करूँ तो उसका सही आंसर क्या है, बताइए। उसका सही आंसर है आपका C5H12। क्या है, C5H12। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2020, देखिए 2020 का यूनियन बजट पूछ रखा है और पेपर कब हुआ है, 2021 के नवंबर में पेपर हुआ है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझूंगा।
व्हाट डज द आई इन द MICR स्टैंड फॉर? तो देखिए सबसे पहले तो आपको MICR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो कि है आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपको चेक पे दिखता होगा, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है ये MICR। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कीम फॉर मनरेगा? देखिए आपको मनरेगा पता है, मनरेगा स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2006 में लॉन्च की गई थी। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में पूछा जा चुका है, जैसे हरियाणा SSC में, UP SSC में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक दो बार SSC में भी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर ऑफ द इंडिया इज लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो देखिए चाइना काफ़ी बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रम इंस्ट्रूमेंट? तो ड्रम इंस्ट्रूमेंट कौन सा इनमें से? कंजीरा है, ठीक है, बाकी नहीं है। वॉट आर द कयाल्स इन द मलाबार कोस्ट? कयाल्स क्या है मलाबार कोस्ट में? देखिए बैक वाटर्स है। क्या है? बैक वाटर्स। मलाबार कोस्ट आपका कौन कौन से स्टेट में है, ये टच करता है, ये कह लीजिए। तो ये आपका केरला और कर्नाटका की साइड है। कौन सा कोस्ट? मलाबार कोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड द चैतन्य महाप्रभु कम फ्रॉम? देखिए कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो? बंगाल से। कौन? चैतन्य महाप्रभु। विच सिटी हैज बैक द टॉप पोजिशन इन इंडिया हैविंग अ पॉपुलेशन अंडर 10 लाख एज द क्लीनेस्ट सिटी? तो इसका सही आंसर क्या है? जमशेदपुर। हु हैज ऑनर्ड विद स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020? देखिए 2020 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। सही आंसर है जादव व्यांग। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद अमेंडमेंट? देखिए अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन सी आर्टिकल आया था आपका? आर्टिकल 368। फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला कौन सा आर्टिकल होता है आपका? 360। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स मीन द कोर्ट ऑर्डर द अरेस्ट पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट? देखिए हर्बियस कॉर्पस का मतलब ही आपका क्या होता है? टू प्रोड्यूस विद बॉडी, ठीक है। मैंडेमस मतलब ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी निभानी है। क्योरेंटो बाय वॉट वारंटो सर्टियोरी, या ये आपकी क्या होती है? ये आपकी जो हायर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट को रिट इशू करता है। हाउ मैनी मेंबर आर सेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू राज्यसभा? देखिए राज्यसभा की सीटें कितनी होती है उत्तर प्रदेश स्टेट से? तो टोटल कितनी होती है? 31 होती है। कितनी? 31। ईट राइट मेरा ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने ये ऑर्गेनाइज किया है। वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड इन इंडिया? देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? आपका कानपुर में। विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज सिमोना हालेप रिलेटेड? देखिए किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? टेनिस से। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट डज द टीम इंडियंस एरोज प्ले? आई लीग है इसका सही आंसर। अंडर हुज सुप्रीमेसी इंडिया केम आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958? देखिए क्वीन विक्टोरिया की सुप्रीमेसी के उसमें इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट पास हुआ था 1858 वाला। तो कंपनी की जो वहाँ पे डिप्लोमेसी चल रही थी वो कहाँ पे चली गई थी? प्रशासन के हाथ में चली गई थी, जो ब्रिटिश में बैठे थे। इन विच ईयर वॉज द बहामनी किंगडम स्टैब्लिश? देखिए बहामनी किंगडम कब स्टैब्लिश किया गया था? 1347 में। और अगर जो मैं बोलूँ कि भाई बहामनी किंगडम किसने किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? बहमन शाह। क्या है? बहमन शाह। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ होम ऑफ जेनेटिक डॉल्फिन्स एंड 75% पॉपुलेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज घड़ियाल। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर एज एन इकोसिस्टम जोन, नेम इट। देखिए नेशनल चंबल सेंचुरी इसका सही आंसर। क्या? नेशनल चंबल सेंचुरी। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन मुंबई वॉज इन यूज फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? अरे नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसल्स बेल्जियम में। नाटो की फुल फॉर्म पता है आपको? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था आपका 4 अप्रैल 1949 में। कब? 4 अप्रैल 1949 में। हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान? हु वॉज होना चाहिए था, देखिए कौन है? अशरफ गानी थे, अब तो खैर तालिबान है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट टाइम टू इलेक्शन कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड इन द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? इसका सही आंसर क्या है? 1989 में फर्स्ट टाइम 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020? देखिए करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं आप खुद गेस कर सकते हैं। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी आरबीआई गवर्नर? देखिए इसका सही आंसर है CD देशमुख। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। Who out of the following has been named the leading T20 cricketer in the world in 2019 by Wisden Almanac? सही आंसर है एंड्रे रसल। 2019 का करंट अफेयर
ठीक है। 2020 का करंट अफेयर आप खुद देख सकते हैं, पेपर की लेवल गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन का तुक बैठे ना बैठे आपसे पूछ जरूर लेंगे। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे। होपफुली आपको वीडियो एक तरह से हिंट क्लिक कर देगी आपके माइंड में कि अगर जो आप अपकमिंग बीएसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जीके आती है, तो आप देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है। प्रीवियस ईयर को तैयारी करने के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है डीएसएसबी की 2021 वाली, आप इसे देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।